अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और नाश्ते की तैयारी हो रही है, सुबह का वक्त है। तो आज मैं नाश्ता बना नहीं रही हूँ, बल्कि मेरे पास रात में तंदूर की रोटियां मंगाई थी तो वो बच गई थी, तो वो रखी हैं। उनको बस हम हल्का सा पानी लगा के सेक लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन को गर्म कर लिया था और साथ ही रोटी पे पानी जो है वो लगा दिया है। और बस अब इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। और ये हो जाएगा मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़रा ब्रेड वगैरह शौक से खाते हैं और हम भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो लोग तो वो खाएंगे और मैं और मेरे हस्बैंड ये खाएंगे। वैसे भी रोटियां अगर ज़्यादा होती हैं तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1.5 रोटी बची थी तो हमने कहा वेस्ट, हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं जो बात है, तो हम उसे फ्राई कर लेते हैं। या अगर दिन में बचती है तो रात में खा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रोटी जो और रस तो ऐसी चीज़ है जिसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो बंदा इतनी मेहनत कर रहा होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस किस को तली हुई रोटी नाश्ते में बहुत पसंद है, वो भी तंदूर वाली। हम लोगों को अच्छी लगती है, हम लोग इसलिए शौक से खा लेते हैं। और दूसरी वजह मैंने आपको बताई, मेन वजह जो है कि रिस्क का, जाहिर सी बात है रिस्क को हम साइड ही करेंगे। हम क्या, कोई भी नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। बहुत कम मैंने देखा ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई हमसे दोबारा नहीं खाई जाती, हमसे बासी रोटी नहीं खाई जाती। लेकिन आप अगर उसे तल लें तो फ्राइड से ज़्यादा मजे की रोटी हो जाती है। तो बस यही कर रही हूँ मैं यहाँ पे भी। और आपको इसकी सिजलिंग की आवाज़ें आ रही होंगी। तो बस वो हो रही है फ्राई और साथ साथ आपसे बातचीत हो रही है। चाय मैंने पहले ही बना ली थी, बस उसको दोबारा से थोड़ा गर्म करूंगी क्योंकि ठंडा मौसम है। तो थोड़ी देर हो गई है, मैं और काम में लग गई। फिर मुझे ख्याल आया आज तो रोटी फ्राई करनी है, तो बस वो उसकी वजह से चाय ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा सा गर्म करके फिर निकाल लूंगी इसे। चाय मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। आप लोग मेरे व्लॉग्स को अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही जो मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब सिर्फ एक दफा होता है, आपने एक दफा कर दिया वो हमेशा के लिए हो गया। यानी रेड बटन को मतलब आप दबाएंगे तो वो ग्रे सा या हल्का सा मतलब सेमेंटेड से कलर का हो जाता है। और साथ ही बेल आइकन होता है, उसे दबा दीजिए, आपको तमाम हमारी नई वीडियोस मिलने लगेंगी। देखिए यहाँ पे रोटी कितनी क्रिस्पी हो गई है और ये मज़े की लगती है चाय के साथ। तो बस अब मैं इसे निकाल रही हूँ और बाकी के पीस जो है वो गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी रोटी जो थी वो पीस की शक्ल में बच गई थी तो वो गर्म कर रही हूँ। बस ये हो गया हमारा नाश्ता। और बस नाश्ता हो चुका है। मैंने सोचा लाओ चूल्हे को पहले साफ करके और फिर इस पे खाने की तैयारी करने लगूँ और साथ ही बर्तन वगैरह वॉश कर दूँ। और साथ में कैमरा मोबाइल उठा लिया है, कैमरा ऑन कर दिया है, आपसे बातचीत भी शुरू कर दी है। तो बस अभी करते हैं चूल्हे की सफाई, ताकि साफ हो जाएगा ना तो फिर सारा दिन साफ ही रहता है। मतलब गंदा तो होता है थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है खाना तो पकता है ना कुछ गिरता भी है। लेकिन ये फिर एक इत्मीनान हो जाता है, हाँ भाई चूल्हा साफ हो गया, अब कल ही करेंगे या फिर रात में करेंगे। वैसे मैं अगले दिन ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम इस तरह के होते हैं कि मुझे व्लॉग भी बनाने होते हैं, मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ती है, सारे काम होते हैं, आपके कमेंट्स के भी जवाब देने होते हैं। तो ये सारे काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम, इनमें घंटों के हिसाब से लगते हैं एक वीडियो बनाने में। तो ये घर के काम भी होते हैं जो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं घर के जो शेयर नहीं कर पाती। पे लेमन मैं इस बार लगा के ले आई हूँ और बस अब ये लगा के और साफ करते हैं चूल्हा। ऊपर से मैं बहुत कम करती हूँ, इसलिए कि देखें, ये देखें आप, ये ना ये दिखाती है गिरा इस पे से, ये देखिए इस तरह इसके ना लोहे पे ना जंग आ के, ये मेरी फिंगर पे नजर आ रहा है, पानी में भीग गया है। मैं आपको दूसरा भी पीस उठा के दिखाती हूँ, देखें गिरे जा रहा है, जो मैं उठाती हूँ गिर जाता है। और ये पपड़ियाँ से उतर जाती हैं जंग की इस पे से, क्योंकि पानी जो है ना हमारा वो वाला है, क्या कहते हैं, देखिए कितना गिर रहा है, अगर आपको नजर आ रहा होगा झड़ रहा है सारा। तो ये है कि पानी जो है नमक वाला है और इससे ये ना
सारी इनकी बिल्कुल शक्ल चेंज हो गई है। आप देखें जंग वाली हो गई है। अब इतनी जल्दी जल्दी तो चेंज नहीं कर सकते ना हर चीज को। तो बस ये कि कुछ बचा रहे हैं, करते हैं साफ, लेकिन रोज नहीं करती कि भाई इस तरह झड़ता रहेगा तो कहाँ तक ला के रखते हैं। और ये भी तकरीबन जो एक ऊपर का रिंग आता है ना, ये भी मेरे ख्याल से 400 का आता है इस साइज का, क्योंकि साइजेस पे होता है। और 400 अब हर थोड़े दिन बाद, और पता है चलते कितने दिन है, 2 से 2.5 महीने, 2.5 महीने के बाद इसकी हालत फिर वही हो जाती है, या तो कहीं घोल हो जाएंगी या जंग आ जाएगा दोबारा से। ये सारा नमक वाला पानी जो है ना इन चीजों को खराब कर रहा है हमारे यहाँ की। और पानी हमारे अपार्टमेंट में मिलता ही यही है। अब इससे जाहिर सी बात है पानी हमें यही यूज करना है बर्तन धोने में, सफाई करने में, तो क्या करने, जाहिर सी बात है रह रहे तो इस्तेमाल भी यही पानी करना है। पीने के लिए तो जाहिर सी बात है परचेज कर लेते हैं, केन जो आती है वो लगा हुआ पानी वाला, तो वो ऊपर दिए जाते हैं केन सब में, तो बस वो इस्तेमाल हो जाता है पीने में और पकाने में। या आपको कोई वेजिटेबल धोने हैं या गोश्त धोना है, आपको चावल है, इन सबकी धुलाई में वो वाला पानी यूज होता है। जाहिर सी बात है खाने पीने में इतना नमक वाले पानी का पता नहीं क्या स्टार्ट हो, जब लोहे के गला देता है, तो अगर हम अपनी चीजों में यूज करेंगे तो क्या हाल होगा उन चीजों का, पेट का खाने पीने की चीजों में अगर यूज कर लेंगे तो पेट का क्या हाल होगा सबसे बड़ा। तो अल्लाह में बस बचाए सबको बुरी बीमारियों से, बुरे वक्त से। तो हम इसलिए ये वाला पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, मकान में कोई भी नहीं करता है। बस ये कि कपड़ों का भी बुरा हाल हो जाता है, थोड़े अरसे में फेड कलर हो जाते हैं, लगता ही नहीं है कि अभी 4-6 महीने पुराना कपड़ा है ये, ऐसा लगता है पता नहीं कितने टाइम का है। तो बस ये है कि अल्लाह में जब तक यहाँ है जब तक तो यही पानी इस्तेमाल करना है, बाकी जहाँ अल्लाह ने लिखा होगा। क्योंकि मुझे ये वाला अपार्टमेंट तो अपना सेल करना है 4th फ्लोर पे। मेरे हस्बैंड की टांगों में दर्द हो जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम है उनको, तो चढ़ने में अक्सर दर्द हो जाता है, तो चाह रही हूँ कि सेल कर दूँ, कोई अच्छे मुनासिब इसका वो लगेगा तो फिर सेल करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, जो हमारे हक में बेहतर है वो अल्लाह ही जानता है। तो बस अभी मैं यहाँ पे स्टील वायर से साफ कर रही हूँ, कुछ गिर गया था और जल गया। अब यहाँ पर मैं इन्हें वॉश करके ला रही हूँ। चले भाई, चूल्हा भी साफ हो गया है, और कुछ निशान तो इसके ऐसे हैं जो शायद इसकी और मेरी किस्मत में लिख दिए गए हैं, और वो साफ ही नहीं हो पा रहे होते, मतलब वो हो गए ना, जाहिर बात है सख्त हो गए, और बहुत चीजों से साफ भी कर लिए। तो ये है कि बस देखे कब साफ होते हैं। कुछ कलर के निशान भी पड़ गए हैं इस पर छोटे छोटे, पता नहीं यहाँ नजर आ रहे हैं नहीं, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये छोटे छोटे से डॉट्स है, पता नहीं उतर से, हाँ उतर गया भाई एक तो, ये भी उतर गया। चलो शुक्र है कि ये साफ हो गया। इसको देखती हूँ, मतलब ये लगता है शायद ऐसे, हाँ हो गया शुक्र साफ। चले भाई ये तो साफ हो गया। अब इसके ये भी लगा दूं, पता नहीं इन्हें कहते क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। चूल्हे पे रिंग क्या कहेंगे, ने रिंग कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, आप लोग बताइए क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। चले भाई इसको भी ऑन करके जरा चूल्हे को इसे ड्राई कर दें, वरना तो ये जंग बहुत तेजी से आ जाएगा। और तो इसे सुखाना पड़ता है फौरन, मैं जला के इसे सुखा दूं ताकि ड्राई हो जाएंगे ना, वरना ड्राई नहीं होंगे तो फिर दोबारा जंग, तो ड्राई करना पड़ता है इनको। और यहाँ पे मैंने रख रखी है एक कप, दिखाती हूँ, और इसमें मैंने रख दी इस तरह माचिस की तीलियां जली हुई, क्योंकि वो भी इस पर पड़ी रहती है ना, तो उससे भी बड़ी गंदगी लगती है। तो ये कप जो था वो गिर के किनारा इसका झड़ गया था, तो इसमें पीना जाहिर पता चाय वाय अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने एक कप इसके लिए बना दिया। ये बस हर रोज की झाड़ देंगे डस्टबिन में और ले जाके, और हमारा काम होता रहेगा। और इस जाल को भी भाई मैं इसीलिए नहीं साफ करती हूँ, बार बार अपने ब्लॉग्स में बता दी हूँ कि कोई भाई मुझे ब्राइट कमेंट्स ना कीजिएगा कि आप इस जाल को तो धोती नहीं है, लेकिन क्या करूँ मैं, कैसे धोऊं, इसमें भी वही जंग का आलम है। और ये तो अगर मेरे ख्याल से टूट गया तो मुझे पूरा ही स्टोव नया लेना पड़ेगा। सोच तो रही हूँ कि लूंगी, लेकिन अभी थोड़ा फिलहाल नहीं,
क्योंकि देखिए इसकी ये वाली चीज़ भी इतनी पतली हो चुकी है, और ये चीज़ें देखें आप, ये चीज़ें देखें, और ये चीज़ वो जंग आके धुल धुल के इतना पतला हो गया कि शायद मैं जोर से भी करूँ ना तो ये टूट के नीचे जाए। तो इसलिए मैं इसको नहीं वॉश करती। मैं कहती हूँ चाहे गंदा लगे कुछ भी लगे, गुजारा तो हमें करना और हमें अपने बजट के हिसाब से भी चलना है। तो बस अल्लाह में कराएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग हमारे ब्लॉग्स देखते रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द हमारे चैनल भी मोनेटाइज हो जाएंगे। और भाई ये गैस का ज़या नहीं है, खाली नहीं चला रखे चूल्हे, इनको सुखा रही हूँ मैं ताकि इन पे जंग ना है। थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। अभी इस हिस्से का और इस हिस्से के कलर का आपको फर्क लग रहा होगा, इधर अभी गीला है और उधर जो है ड्राई हो गया है। हाथ में चल रहा है मेरा, चले भाई हो गया। अब ये भी हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगी। वो वाला होने वाला है चूल्हा, वो भी अभी गीला हो रहा है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए और फिर आप कहेंगे कितना बोलती है ये। यकीन करें मैं अपने घर में इतना नहीं बोलती जितना मैं ब्लॉग में बोल लेती हूँ। होता ही है कि मेरे बच्चे भी अगर कहते हैं तो मैं कहती हूँ भाई अब चुप हो जाओ। कहते हैं हाँ आप तो सारा ब्लॉग में बोल लेती हैं, हमसे तो बात ही नहीं करती। मैंने कहा बात ये है, व्लॉग में भी लगता है लोगों से तो करते ही करते हैं सारी बातें, अल्लाह से भी शेयर कर रहे होते हैं कि शायद अल्लाह हमारी सुन ले और हमारे मसले हल हो जाए। तो बस ये है। ये तो ड्राई हो गया। मैं इस पर आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ दोपहर के खाने में आलू का भुर्ता बना लूँ, रोजाना समझ में नहीं आता। तो ये चढ़ जाएंगे आलू तो फिर जल्दी से बन जाएगा आलू का भुर्ता। पहले तो ये देखूं आलू है भी कि नहीं, क्योंकि पता नहीं होता, एक साथ मंगा के रख देती हूँ तो ये भी नहीं पता क्या खत्म तो नहीं हो गए, कहीं याद ही नहीं हो। देखती हूँ मैं भी। यहाँ पर कपड़े रखे हैं तय होने वाले, कल मैंने वॉश किए थे, कुछ रात में ही कर दिए थे, कुछ रह गए थे। तो बस ये काम भी करने हैं अभी। और कुछ हैंगर पे हैं, उनको उठा उठा के, जैसे ये वाले हैंगर पे ही लगे हुए थे तो इनको हैंगर पे टांग गया हैंगर, ये रहा। तो इसको हैंगर पे सही करके मैं डाल दूंगी और अलमारी में चले जाएंगे डायरेक्ट। और ज़्यादातर कपड़े इसमें बेटे के हैं, बस एक ही शर्ट मेरी थी और 2-3 बेडशीट रखे थे वो मैंने धो दिए। और काम तो काफ़ी सारे होते हैं। बेटे का ट्राउज़र था, शर्ट है मेरी, इसको मैं तय कर दूं। बस इसी तरह के काम होते हैं जो कभी आपके साथ शेयर कर लिए जाते हैं और कभी नहीं किए जाते हैं। और साथ ही मेरी बेटी जो है बिस्तर को सही कर रही है, बेड को, तो वो अपने ब्लैंकेट वगैरह तय जमा रही हैं, तय सेट कर रही हैं, क्योंकि ये भी काम हो जाते हैं काफ़ी सारे घर के और मिल बांट के ही हम सब कर रहे होते हैं। तो इसको मैं सही कर दूं। और देखिए मैंने उल्टी ही धो के और उल्टी हैंग कर दी। अब इससे मुझे सीधा करना है, बस इसे सीधा करके अलमारी में लटका दूं डायरेक्ट। मेरी किताब शुरू कर। मैंने शर्ट जो है सीधी कर दी है, अब मैं इसे अलमारी में हैंग कर दूंगी। यहाँ पर बस मैं हैंग करने के लिए ले आई हूँ अलमारी के अंदर। इसी तरह से ये भी शर्ट्स हैं, ये भी अलमारी में जाएंगी। ये मैंने सीधी धोई थी और सीधी लटका दी है, एक हस्बैंड की है और एक बेटे की, तो दोनों को अलमारी के अंदर रख दूंगी। इस तरह के काम बड़े हिलते जुलते जो होते हैं ना, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। ये देखिए ये चलेंगे अलमारी के अंदर। 18 है। आपको भी ना मेरे ब्लॉग में सारा बोलना होता है, डेट पूछनी है, दिन पूछना है। दिन भी बताऊं, मंगल है आज मेरे हस्बैंड की, वह एन उसी वक्त बोलते हैं जब मैं अपने ब्लॉग बना रही होती हूँ, और बस फिर मैं तो शुरू हो जाती हूँ जी। तो उन्होंने डेट पूछी, मैंने दिन भी बता दिया। मैंने कहा ऐसा ना हो अगला सवाल उनका हो आज दिन कौन सा है, तो मैंने कहा सब बता दो एक साथ, कि ऐसा ना हो ब्लॉग के बीच में फिर पूछ रहे हो। तो चले आपके साथ भी मैंने शेयर कर लिया। ये हमारी छोटी छोटी नोक झोंक जो मियाँ बीवी की होती रहती है हर घर में, और यही जिंदगी के मजे हैं। थोड़ा बहुत लड़ लो, थोड़ा बहुत झगड़ लो। और यहाँ पर मेरी बेटी ने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और आज मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आलू का भुर्ता बनाऊंगी, तो सुबह जब मैं उठी तो फिर मैंने उस वक्त आपसे ही बताया था जब मैं नाश्ता बना रही थी। फिर उसके बाद आलू नहीं थे, फिर मैंने आलू मंगाए थे। मेरी बेटी पूछने लगी कि मामा क्या बना रही है,
मैंने कहा आलू का भरता, तो आजकल उसको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ है। तो बस वो कहने लगी मामा मैं बनाऊंगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम बना लो। तो उसने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए, और साथ ही मैंने कहा लाओ मैं बर्तन धो देती हूँ। तो वो घर को वैसे समेट रही है जैसे ऊपर की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, वो कर रही है। और झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है। तो बस अब मैं जो हूँ बर्तन धोऊंगी, बर्तन वॉश करूंगी, और फिर उसके बाद बस ये उसकी अपनी वो कुकिंग करेगी, और मैं फिर रोटियां डाल दूंगी उसके बाद। तो बस ये हमारा इस वक्त का मतलब खाना हो जाएगा, दोपहर का भी और रात का भी। हम एक ही टाइम में बनाते हैं, बहुत कम होता है कि हम 2 टाइम बनाएं, वरना एक टाइम बनाते हैं तो आराम से 2 टाइम चल जाता है। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है खाना पका रही है, और जब बेटियां खाना पकाने लगती हैं तो माओ के आधे काम कम हो जाते हैं। तो ऐसा मैं सही कह रही हूँ ना भाई? माँ का बोझ जो कहते हैं ना, खाने का किचन का बोझ, वो कम हो जाता है। और ये कि खाना तो काफी अरसे से पका रही है, लेकिन अब जो है ना बहुत दिल से खुद कहती है मैं बनाऊंगी आज का खाना। तो बड़ी खुशी होती है जब बच्चे ये बात कहती हैं। इस तरह उनको माओ के साथ रहते हुए सारे काम अच्छी तरीके से आ जाते हैं। और ये कि बाद में तो जिम्मेदारी से पकाना ही होता है, लेकिन दिलचस्पी जो होती है वो इंसान की जो लगन है ना काम की, उसको बढ़ाती है और काम में सलीका और तमीज़ लाती है। तो बस यही है, बच्चे जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं खुद से अपने कामों को, अपने चीज़ों को सही करना शुरू कर देती है। तो बस यही हमारे यहाँ भी हो रहा है कि हमारे काम हल्के होते जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे बन रहा है आलू का भुर्ता। अभी मैं आपको फाइनल लुक उसकी दिखा दूंगी, या बीच में हो सका क्लिप बनाना याद रहा तो ज़रूर बना लूंगी। अभी तो खैर प्याज फ्राई हो रहे हैं। अरे ज़्यादा चुप हो जाए। और व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी बेटी ने भुर्ता तैयार कर लिया है। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो ये भुर्ता तैयार हो गया, बस अब हम खाना खाएंगे। मैं रोटियां बना रही हूँ।